मंदसौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए देवड़ा। योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगाए गए शिविर। भारत को विकसित राज्य बनाने की दिलाई शपथ। नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शपथ दिलाई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आगे वे मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे और सोमवार को विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। निजी कारणों के चलते सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए और ऐसे में उन्होंने विधायक पद की शपथ ग्रहण की है। और अब खबर सिंगरौली से है, जहां सीएमओ ऑफिस के सामने 50 बेड का क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर निर्माण किया गया और केयर सेंटर का भूमि पूजन विधायक रामनिवास शाह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर अरुण कुमार परमार, पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी गिरीश द्विवेदी, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, सीएमओ डॉक्टर एनके जैन, कमिश्नर सत्येंद्र सिंह धाकरे, बीजेपी मंडल अध्यक्ष संदीप चौबे, पार्षद समेत कई अधिकारी और कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन इस दौरान मौजूद रही। और इस दौरान सिंगरौली वासियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सिंगरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिटिकल यूनिट केयर सेंटर का उद्घाटन से पहले भूमि पूजन किया गया और इस दौरान एमएलए रामनिवास भी मौजूद रहे। उन्हीं की मौजूदगी में इसका शिलान्यास किया गया और साथ ही मौके पर आप तमाम सारे लोगों को देख सकते हैं जो इस कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए पहुंचे हैं। क्रिटिकल यूनिट केयर का 50 बेड का यह अस्पताल है। और वहीं देर शाम विजयनगर स्थित कैफे में बदमाशों ने फायरिंग और लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने खाना खाने के बाद से पैसे देने की बजाय काउंटर पर बैठे कैफे संचालक पर फायरिंग कर दी, जहां बंदूक से निकली गोली टीवी मॉनिटर में छेद करते हुए पार निकली। इस दौरान काउंटर में रखे पैसे छीनकर तीनों बदमाश फरार हो गए। वहीं कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र, ग्राम ढिकनिया और बाबूखेड़ा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान दोनों गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए गए। वहीं शिविर में स्कूल के नन्हे नन्हे बालिकाओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। और शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गरीब और पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तीर्थ यात्रा करने के समान बताया है। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान सरकार रखती है, उनकी हर संभव मदद सरकार करती है। वहीं कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को उप मुख्यमंत्री देवड़ा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और कार्यक्रम के दौरान भारत को विकसित राज्य बनाने की शपथ भी दिलाई गई। खबर मंदसौर से आप बता रहे हैं आपको, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और यहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवड़ा शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने गरीब और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं के लाभ दिलाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति तक जो पात्र है और उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी इस दौरान लोगों को दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान की भीड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया, तमाम सारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और साथ ही साथ कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे।
आपको कैसा महसूस हो रहा है वो जनता के सामने व्यक्त करके बताते हैं अपनी जुबान से। तो ये दोनों काम इसमें हो रहे हैं। मिशन 2024 से जोड़ करके देखा जाए। अब निश्चित करेंगे कि अगर ये कहां पर गड़बड़ है तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। देर में और अब खबर भिंड से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने राह चलते युवक पर फायरिंग की और गोली का छर्रा लगने से युवक और दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि युवक रिश्तेदार के यहां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। तभी पास में खड़े नरेश नाम के दुकानदार को भी गोली का छर्रा लगा। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज कुछ लोग अपने दोस्त मुदित भदौरिया का बर्थडे मनाने के लिए नेताजी की भाने गए थे, तो वहीं कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया, जिसमें अंकित भदौरिया के बाजू में गोली लगी है। एक नरेश नामक व्यक्ति को सीने में भी घाव है, जिसको डॉक्टर के लिए भेज दिया गया। प्राथमिकी अभी दर्ज नहीं की गई, इसमें जांच की जा रही है। इसमें एक अश्विनी भदौरिया का नाम आ रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस बल रवाना कर दिया। कोई वजह का अभी तक उत्तर पता नहीं, वजह का ना परिजनों ने कुछ बताया है, ना घायल के द्वारा इस बारे में कोई सूचना दी गई है, ना पुलिस को अवगत कराया गया है। बारीकी से जांच कर तथ्यों को सामने लाया जाए। अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही, जो संदिग्ध बताया गया है उसके घर पर दबिश दी गई है। एक टीम मौके पर रवाना है, एक टीम अस्पताल के लिए रवाना है। एक बच्चे का लापता। और अब खबर अजयगढ़ से है, जहां पर पन्ना के विधायक पहुंचे और इस दौरान लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। तो पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह का अजयगढ़ में स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना विधानसभा से भाजपा विधायक हैं और पूर्व में बृजेंद्र प्रताप सिंह शिवराज सरकार में खनिज और श्रम मंत्री रह चुके हैं। इस बार जो है विधायक बनने के बाद पहली बार विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना विधानसभा के अजयगढ़ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आगमन पर कार्यक्रम में ऐतिहासिक जन सैलाब अजयगढ़ में उमड़ा। अजयगढ़ में जगह जगह बृजेंद्र प्रताप सिंह का फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस पर विधायक बृजेंद्र प्रताप ने कहा कि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं, इसीलिए जनता के प्रति हमारा लगाव और प्रेम जो है, अब आगे भी विकास के लिए हम इसी तरह कार्य करते रहेंगे। आज अपने अजयगढ़ नगर में दाऊ साहब का पहली बार आगमन हो रहा विधायक बनने के बाद। नगर में पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नगर की जनता को बहुत उत्साह है और जगह जगह दाऊ साहब का तुलादान है। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। दाऊ साहब के स्वागत की तैयारी लगे हुए हैं। दाऊ साहब विधायक हैं, लेकिन हम लोगों के लिए मंत्री से कम नहीं है। ये स्नेह प्रेम हरदम बना भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बड़ी सीधी सादी जनता है, स्पष्ट बोलने वाली जनता है। विकास के काम हमने बहुत से भूमि पूजन हमने किए थे चुनाव के पूर्व,
लेकिन अब खुशी है कि वो सब काम हमारे पूरे हो रहे हैं, उनका काम चालू हो गया है। और इसलिए मैं आज उनका आभार प्रकट करने के लिए जनता के बीच में आया था। और मैं ये मानता हूं कि जनता ने हमें भरपूर समर्थन अपने क्षेत्र से दिया है और इसलिए अब हमारे आगामी जो टारगेट है वो लोकसभा है। हम पिछली बार 70,000 से अपनी विधानसभा को पूरे लोकसभा के अंदर प्रचंड सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे और मैं भरोसा दिलाता हूं कि उससे ज़्यादा मतों से हम फिर जीतेंगे। और अब खबर भिंड से है, जहां लुटेरों ने सराफा व्यापारी की गोली मार दी और 10 लाख रुपए से अधिक के गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। भिंड के लहार इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलर्स व्यापारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषणों को लूट लिया और वहां से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही लहार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना रहावली उवारी गांव के रहने वाले बंटी सोनी की बताई जा रही है। घटना हुई है हमारी लगभग मान के चलिए 5:10 पे और हम जा रहे थे रावली रोड पे लार से कड़ाके की दुकान। 3 लोग थे, तो 3 लोगों ने पहले फायर चलाए बराबर नीचे, फिर हमारा बैग छीना। एक बैग हमारा डिग्गी में रखा था, हमने छोड़ा खानी कही। पिताजी ने हमारे तो उसने गोली सीने पे चलाई, हमने ऐसा हाथ लगा दिया, मेरे हाथ पे गोली लगी और सीधे लार चले गए। समझ लार तर को सीधे पे चले गए, लार से ही पहले गए थे और लार को ही वापस आए। आपके साथ जो घटना हुई कहाँ की घटना है और कितने बजे की है? ये मेरी घटना है, मैं गुड्डू शर्मा के जो फायर में है वहां से सही 300 मीटर दूर और 5:10 पे वो हमने दुकान बढ़ाई है 4:50 पे। कितने का क्या क्या लगभग सामान चला? सामान हमारा होगा लगभग 6 किलो की लगभग चांदी थी और 100-150 ग्राम सोना था, 50,000 रुपये नगद थे। लूट आरोपी कहाँ किस ओर गए? लाहौर तरफ। काय से आए थे? बाइक से। आप कहाँ जा रहे थे? हम रावली जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे आप? लाहौर से। आप क्या दुकान की हुई? हाँ, दुकान हम करते हैं, डेली अप डाउन करते थे। लाहौर से रावली से लाहौर आते थे और यहाँ से शाम के वापस जाते थे। आपका नाम? हमारा नाम बंटी राम सिंह सोनी। और अब मामला भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के सागरा और मुहांड तिराहे का है, जहां पर 6 से अधिक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी है। फरियादी ने बताया कि 2 दिन पहले जब आरोपी ने माचिस मांगी तो माचिस देने से उसकी बेटी ने मना कर दिया, जिस पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसकी सूचना फरियादी ने नया गांव थाना पहुंचकर जब पुलिस को दी, तब गुस्साए आरोपियों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ दूसरे दिन फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। थाना प्रभारी वैभव तोमर ने इस मामले में कहा कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बचे हुए फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। ऐसे जो यहाँ से आए, आने से जो है गाड़ियां मोड़ी और उन्होंने वहाँ फार कर दिए, फार शुरू कर दिए चलाना। हम लोग जो इधर उधर दुख हुई गए। हम इस ढाले में बैठे थे, हमने अपने किबार लगा ले, हमारे ढाले में भी दी। गोली क्यों चलाई, क्या मामला था? वही उस दिन का वही मामला था, 4 तारीख का। माचिस जो है उनने मांगी और हमारी बच्ची ने माचिस दे दी थी, जो मौके पे थे नहीं, वही वजह से जो गोली चली। माचिस न देने तो गोली चली। कौन कौन थे? वो अशोक थे, विशंबर को लड़का, उनके बच्चे थे और उनके यहाँ एक भानेज है को पता नहीं क्या नाम, भीम से जो है उनने गोली चलाई। लगभग कितनी गोलियां चली? पहले दिन चली थी 3, आज तो लगभग जो है चली हुआ 25-30 गोली। तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? गए, हम लोग गए, FIR मैंने जो है दिया है, लिख हुई के सब कंप्लीट कर दिया। राधे श्याम। कहाँ रहते? रंग सागरा। मामला सर ये हुआ था कि हम चले गए थे गांव पे, गांव से लौट के आए तो वो गाली दे रहे थे, यहाँ गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो हमने सबने बोला कि अभी अब माचिस तो नहीं मिलेगी, अब दुकान बंद है। तो फिर वो लौट के उन्होंने बोला कि अभी हम अपने भांजे को, वो अपने लड़कों को बुलाते हैं। फोन किया उन्होंने, तब उन्होंने बुला के फिर गोलीबारी करी, 3-4 गोलियां चलाई, फिर भाज गए। ये परसों नरसों की बात है।
फिर आज रात को ये घटना हुई कि गाड़ियां लेके आए, यहाँ से आगे से थोड़ा मोड़ के हमारी दुकान से, फिर गोलियां चला दबाए पूरे मोहल्ले में, सबके घरों में और ढालों में। इनमें सब कितने लोग थे गोली? वो 8 से 10 लोग थे। किसी को पहचानते? हाँ, पहचानते हैं, वो अशोक के लड़का थे, मोहित, और वो उसका नाम भीम भांजा था। कितने लोग थे लगभग और लोगों को नहीं पहचान पाया। वो 8 से 10 लोग थे ऐसे। मैं गाड़ी से पहचान। 3 गाड़ियाँ थी। थाने में आप गए? हाँ, थाने में गए थे। वो थाने प्रभारी साहब ने ये बोला था कि हाँ आपको जाओ, सबको तुम्हारा काम हो जाएगा। आरोपी पकड़ेगा? आरोपी अब हमको तो अभी मालूम नहीं है। क्या नाम है? मुबारक। कौन सा गाँव? और शहडोल में रेत माफियाओं के इन दिनों हौसले बुलंद है। ताजा मामला शहडोल जिले के खैरहा और सिंहपुर थाना क्षेत्र के सामने से आया है, जहां पर अवैध रेत के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस कस्टडी से अवैध रेत की गाड़ी लेकर भागे आरोपियों को पकड़ने गए 2 थानों की पुलिस पर रेत माफिया के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में खैरहा थाना प्रभारी सहित सिंहपुर थाना क्षेत्र के 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई और सभी के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 2 आरोपी पुष्पेंद्र सहित अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिला रायसेन के अंतर्गत नगर परिषद सुल्तानपुर की तरफ से आयोजित व्यापारी कार्यशाला कार्यक्रम ग्लोबल स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें नगर के व्यवसायी, गणमान्य नागरिक और पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल मंच पर आसीन रहे और इस दौरान परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी मीणा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में पहले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करने का है और इस संदर्भ में उपस्थित जितने भी लोग थे, विशेषकर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई। वहीं मंचासीन राजीव अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष हेमराज मीणा सहित अन्य लोगों ने उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। साथ ही इसी के साथ कई अन्य पार्षद और गणमान्य मंच पर उपस्थित रहे। आदरणीय लक्ष्मी मीणा जी हमारे आग्रह पर अपने व्यस्तम समय में से निकाल के आए आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, एक बार जोरदार ताली बजा के अग्रवाल जी का स्वागत कीजिए। और मंचा सिंह जिनके कामों को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हमको दायित्व मिला है, 5 साल का 1.5 साल निकल चुका है। परम सम्मानीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल गौर जी, परम सम्मानीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय कमलेश राजपल जी, वरिष्ठ परिवार के सदस्य आदरणीय भगवान सिंह पटेल जी, आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी और नगर पंचायत की पूरी सुशोभित जो टीम, जिसको आपने जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न वार्डों से पार्षद के रूप में चुना है और पार्षदों ने एक व्यक्ति को काम करने के लिए आगे करा है, ऐसे उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश गौर जी, आदरणीय दीपू मृधा जी, आदरणीय छोटे भैया जी, वरिष्ठ पूर्व पार्षद और हमारे मित्र भी हैं आदरणीय गुल्लाला जी, विनोद सोनी जी, दानिश भाई, वरिष्ठ बड़े भैया संतोष पटेल जी, दुष्यंत पटेल जी और व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई ब्रजभूषण राय जी, आदरणीय प्रकाश सिंह पटेल हमारे मित्र और महामंत्री हैं भाजपा में, और हमारे मित्र आदरणीय अमित तिवारी जी, आदरणीय प्रतीक चौबसे जी और हमारे गुरु भी हैं और शिक्षक भी हैं, मित्र भी आदरणीय सतीश शर्मा जी, नगर पंचायत के सीएमओ अशोक केथल जी और पूरी नगर पंचायत की टीम और परिवारजन के सभी लोग, पत्रकार बंधु हैं। आप सभी, कोई किसी रूप में अपना बिजनेस करता है, कोई किसी रूप में बिजनेस करता है। गांवों का खेल का अपन प्रतियोगिता करते हैं, तो सब खेल की प्रतियोगिता शुरू हो गई और सैकड़ों हजारों लोग देखने आए हुए थे, जैसे आप बैठे हुए। तो हमारी नगर परिषद की
और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल रतलाम जिले के जावरा विधानसभा के गांव लालाखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश जो है वो तेजी गति से विकास कर रहा है और देश विकास के उस मोड़ पर है जहां प्रगति के रोज नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार आमजनों के घर तक पहुंच रही है और योजनाओं का लाभ लेने से जो भी व्यक्ति वंचित रह गए हैं उनको लाभ भी दिया जा रहा है। राज्यपाल ने आगे कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से आज महिलाओं में नया आत्मविश्वास आया है। साथ ही महिलाएं घरों के आर्थिक उत्थान में मजबूती से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। पिता राम नारायण पाटिल यह सब बोल गए ना, मोदी का आभार, मोदी का जय हिंद। ऐसे गरीब लोगों की दुआ जो मिलती है, मैं समझता हूं मोदी जी के जीवन में बहुत आगे बढ़ने की ऐसे गरीबों की दुआ जो है वो काम आते हैं और सारी दुनिया में जहां जाते हैं। और आप सर्वे भी देखो, हर बार मोदी आगे आगे रहते हैं। क्यों? कि उनके जीवन में जो तय किया है कि हमको गरीब को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को मददरूप होना है, वो काम करते जा रहे हैं। हम सब इतनी जिंदगी जिए, कैसे कभी ऐसी विकसित यात्रा हमने देखी कि हमने बताया ना, मंत्री जी ने पहले हमको कोई भी योजना का लाभ लेना था तो कई बार तो अर्जी करना पड़ता था, कहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, कहां जाना मालूम नहीं था। अर्जी भेज आओ, मालूम नहीं पड़ता, 3-4 महीने के बाद मालूम पड़ता है कि तुम्हारी अर्जी रिजेक्ट हुई है, कि तुमको मिलेगा। आज तो सारी सरकार आपके घर आ गई, आपके गांव पंचायत में आ गई। ये कैसा जमाना है मोदी जी ने लाया। अधिकारियों सीधे अपने पास आ गए, बार बार वहां जाना पड़ता था, उल्टा हो गया। ये है लोकतंत्र, लोकतंत्र की ताकत। और मोदी जी के मन में जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो दर्द पड़ा है, उसको वो अपने प्रदर्शित कर रहे हैं। और योजना के मार्फत सभी को कैसे मदद किया जाए, और जो वंचित रह गए, अभी तक किसी ने कोई योजना का लाभ नहीं लिया है, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपने ये स्टॉल में सब स्टॉल देखे भी होंगे, ऐसा स्टॉल भी होगा कि वहां फॉर्म लेकर आप भरो। और जो वंचित रह गए हैं, मैं समझता हूं गांव के युवा युवती जो पढ़े लिखे हैं, जो गांव के एकदम गरीब है, जिसको अभी तक कुछ योजना का लाभ नहीं मिला, अभिवादन कीजिए। और हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।